एडिक्शन जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। हमारे आजकल सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर देखें कि बच्चे ड्रग्स एडिक्टेड बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ किसी शख्स की एडिक्शन हो जाना, किसी पर्सनालिटी की एडिक्शन हो जाना, आप उस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो क्या करना चाहिए, क्या सपोर्ट सिस्टम आप उसमें समझती हैं कि एज ए थेरेपिस्ट के लोगों के लिए, आसानी के लिए, कि आपके एडिक्शन से थोड़ा सा बंदा बाहर निकल सके? अच्छा, एडिक्शन सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप ओवर यूज़ करते हैं ना, एक्सेसिव, ओवर एक्सेसिव, वो आपके लिए हमेशा हार्मफुल रहेगी। ठीक है। चाहे वो किसी पर्सन की एडिक्शन, आप ओवर लव कर रहे हैं, ठीक है, आप ओवर शेयरिंग कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में हर चीज़ आप ओवर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है वो आपको वहाँ से वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। इसी तरीके से हमारे यूजली जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडिक्शन की बात करें, स्क्रीन एडिक्शन हो गई या ड्रग एडिक्शन हो गई, किसी भी चीज़ की सोशल मीडिया एडिक्शन हो गई, वो, हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड, उसमें आपका जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो आपका सोशल मीडिया है। उसके साथ समटाइम्स लोग सिर्फ कहते हैं फॉर द सेक ऑफ फन, लोग इस तरफ आते हैं लेकिन उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो है वो आप देखते हैं कि पीयर ग्रुप, हमारा जो पीयर ग्रुप है वो क्या कर रहा है, हमारा जो पीयर प्रेशर है ना, उसकी वजह से भी हम एडिक्शन की तरफ जो है ना वो माइल होते हैं। और चाहे वो फिर आपकी स्क्रीन एडिक्शन हो, गेमिंग हो, किसी पर्सन की है, ड्रग एडिक्शन है, इसको ओवरकम करने के लिए ना हमें किसी एक पर्सन को देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है उसके साथ, और फिर उसके बाद आपके सोशल सपोर्ट है। क्योंकि अगर ट्रिगर और कॉज ही आपका जो है पीयर ग्रुप है, तो आप एक जगह से तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन दोबारा उसी ग्रुप में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए आपको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देन उसके बाद जो है वो आपका इंस्टीट्यूट, आपके पेरेंट्स, आपकी बाकी फैमिली सपोर्ट, आप जिस जगह काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल हेल्प जो है वो आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन कम्बिनेशन के साथ जो है हम किसी भी तरह की एडिक्शन को राइट टाइम पर रिड्यूस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको किसी भी किस्म की एडिक्शन हो, वो राइट टाइम पर अपने थेरेपिस्ट के पास आते हैं, उनके सेशंस होते हैं, जिस इंटेंसिटी की उनको एडिक्शन हो, फिर उसके साथ जो है उनके सिम्टम्स डे बाय डे रिड्यूस होना शुरू होते हैं। अच्छा, इफेक्टिव है ये, या फ़र्क पड़ता है इससे? बिल्कुल फ़र्क। एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन, बच्चों को जैसे स्क्रीन एडिक्शन है, हमारे पास जो है वो कुछ पेरेंट्स आते हैं, बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ा, उसके लिए हम लोग टेक्निक्स बताते हैं। तो इसके लिए देखिए, बच्चे को अगर आपने उसकी ज़िंदगी में कोई और एक्टिविटी रखी नहीं है, जैसे पहले बच्चे जो थे वो ग्राउंड में खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, पेरेंट्स के साथ खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी थी। वैसे हमारे खेल भी टोटली ना डिफरेंट थे हमारे दौर के। आजकल के बच्चों का खेल क्या है? स्क्रीन। आजकल के बच्चों ने जो काम कर रहे हैं उनको स्क्रीन, तो उन बच्चों में वो आदत ही नहीं है। सो आहिस्ता आहिस्ता आपने वो जो उनके लर्न बिहेवियर हैं उसको अनलर्न करना है। तो वो पेरेंट्स शायद उनको नहीं पता कि कौन से टूल्स, कौन सी टेक्निक्स के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। तो फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास आते हैं कि वो उनके पास आएँ, वो उनको सारी टेक्निक्स, और विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स और सोशल सपोर्ट, हम जो है उस बच्चे की जो भी किसी भी तरह की एडिक्शन हो उसको रिड्यूस करने की